आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। डल झील कश्मीर का बहुत बड़ा आकर्षण है। अपने कश्मीर प्रवास में हम लोग अक्सर शिकारे में झील की सैर करने चले जाते थे। एक दिन शाम खाली थी। संयोग से हमारा परिचित शिकारे वाला गफ्फारा मिल गया। फिर क्या था, बैठे उसके शिकारे में और घूमने चल पड़े। गफ्फारा बोला, साहब मैं आज आपको तैरती खेती दिखाऊंगा। इतना कहकर उसने कोई तान छेड़ दी और मौज से नाव को खेता हुआ काफी दूर ले गया। उसके बाद सैर कराता हुआ वहां पहुंचा, जहां पानी की सतह के ऊपर कई प्रकार की खेती हो रही थी। नाव को रोककर बोला, यहाँ आप उतर पड़िए और देख लीजिए कि इंसान ने कैसा करिश्मा कर दिखाया है। हम लोगों ने डरते डरते नीचे पैर रखा कि कहीं धरती के साथ अंदर पानी में न चले जाएं, पर हमारा वह भय निराधार निकला। फिर तो बेधड़क इधर घूमे उधर घूमे। नीचे काफी गहरा पानी था। ऊपर घास की मदद से मिट्टी जमा कर खेती की गई थी। घूम घाम कर फिर नाव में आ गए और अब कमल के फूलों और बड़े बड़े पत्तों के बीच से नाव को निकालता हुआ गफ्फारा दूसरी ओर को चला। इतने में देखते क्या है, एक पतली तीर जैसी नाव पर एक कश्मीरी किशोरी खड़ी हम लोगों की ओर देख रही है। गफ्फारा ने कहा, साहब जानते हैं ये लड़की कौन है? हमारे इनकार करने पर बोला, ये यहाँ की जमींदार की लड़की है। ये जो खेत आप देखते हैं सब इसी की जायदाद है। हमारी कुछ दिलचस्पी पैदा हुई। गफ्फारा ने शिकारे की रफ्तार धीमी कर दी। बोला, साहब ये बहुत बड़े आदमी की लड़की है। शाम को यहाँ आती है और घर के लिए साग तरकारी वगैरह ले जाती है। अभी इसकी शादी नहीं हुई। हमने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। गफ्फारा बोला, जनाब इसका बड़ा ऊंचा दिमाग है, आप बुलाइए। आवेगी नहीं? हमने कहा, नहीं हम नहीं बुलावेंगे, तुम बुलाओ। गफ्फारा मुस्कुराया। नाव को उसने रोक दिया और लड़की को आने का संकेत किया। लड़की कुछ सहमी, लगा वह नहीं आवेगी। तब गफ्फारा ने उससे कश्मीरी में कुछ कहा। उसके बाद वह अपनी पतली सी नाव को खेकर सपाटे से हमारे पास आ गई। वह झील की बेटी थी। डल जितनी सुंदर थी, बेटी उससे भी अधिक सुंदर थी, बड़ी स्वस्थ और निर्भीक, शहजादी जैसी लगती थी। वह हमारी भाषा नहीं जानती थी, हम उसकी भाषा नहीं जानते थे। हमने गफ्फारा की मार्फत उससे पूछा, उसके पिता कहाँ रहते हैं, उनके पास कितनी खेती है, कितनी उससे आमदनी हो जाती है, घर में कितने लोग हैं, झील में अकेले आते उसे डर तो नहीं लगता, आदि आदि। उसने मुस्कुराहट के साथ सारी बातों के उत्तर दिए। उसकी नाव में मक्की के भुट्टे और कमल गट्टे रखे थे। उनकी ओर संकेत करके हमने कहा, क्या ये भुट्टे और कमल गट्टे हमें नहीं दोगी? उसने बहुत से भुट्टे और कमल गट्टे हमारी ओर बढ़ा दिए। हमने उसे रोका, कहा, नहीं हमने तो यूं ही कहा था, हमें नहीं चाहिए। तुमने अपने घर के लिए इन्हें इकट्ठा किया है, ले जाओ। पर वह नहीं मानी। जबरदस्ती काफी भुट्टे और कमल गट्टे हमारी नाव में पहुंचा दिए। इनके पैसे कितने हुए? हमने पूछा। पैसे? कैसे पैसे? उसने गफ्फारा के द्वारा विस्मय से उत्तर दिया, ये जो चीजें तुमने दी हैं, उनके। हमने पैसे लेने के लिए आग्रह करते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट गंभीरता में परिणत हो गई। माथे पर बल डालकर, मुंह बनाकर उसने कहा, आपने हमें समझ क्या रखा है? आप हमारे खेत पर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, आपके मन में पैसे देने की बात आई कैसे? इतना कहकर उसने दाढ़ उठाया और हम कुछ कहे कि उससे पहले ही अपनी तीर सी नाव को तेजी से चलाकर अपने रास्ते पर बढ़ गई। तभी झील में एक साथ लहरें उठी, मानो अपनी बेटी पर गर्व करते हुए माँ पुलकित हो रही हो।